हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम जो देखेंगे वो पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। क्या? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव पहला चैप्टर पढ़ रहे थे रिवीजन चेकलिस्ट में हम। इसमें विद्युत द्विध्रुव से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक लेते हैं हल्का सा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे हम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या? हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1। ठीक है, फर्स्ट तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि ये कोई आवेश हो गया हमारे पास प्लस क्यू, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें ये क्या करे, किसी दूसरे आवेश के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अन्य किसी आवेश के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब ये एक प्लस क्यू आवेश रखा है, इस क्षेत्र हमने कोई आवेश रख दिया, तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वो किसी अन्य आवेश पर एक बल अनुभव करता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तथा किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश पर जो बल कार्य करता है, इकाई धन आवेश पर जो बल कार्य करता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, तो इसकी दिशा कैसे होती है? धनावेश से दूर की ओर। ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी जो दिशा होती है वो होती है धनावेश से दूर की ओर। तो धनावेश से ऐसे दूर की ओर जाएगी और धनावेश से दूर की ओर जाएगी इस प्रकार से, और ऋण आवेश से कैसे होती है? पास की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है एवं इसकी दिशा धनावेश से आवेश से दूर की ओर होती है तथा ऋण आवेश से आवेश के पास की ओर होती है। धनावेश से आवेश से दूर की ओर और ऋण आवेश के कारण आवेश के पास की ओर होती है, इस प्रकार से होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। बेसिक सूत्र की बात करें तो हमने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश या परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर अगर बिंदु आवेश के, यहां से इकाई लिख सकते हैं हम न्यूटन प्रति कूलाम। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिखें, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्मॉल आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो क्या बनेगी? वह जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात और कि किसी धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में किसी प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में, प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा या विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। क्या बताया? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धनावेश पर या प्लस क्यू आवेश पर जो बल कार्य करता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल कार्य करता है, माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत क्षेत्र की दिशा में, और यहाँ पे विपरीत दिशा में कैसे लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करेगा। तो ये बेसिक सी बातें थी विद्युत क्षेत्र के बारे में जो आपको याद करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से हम बात करते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव की। क्या? नेक्स्ट विद्युत द्विध्रुव। अगर हम परिभाषित करें कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो आवेश विद्युत द्विध्रुव
अगर इसको परिभाषित करें तो एक आवेश ये हो गया बिंदु आवेश, ये दूसरा बिंदु आवेश हो गया, ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया, और इनकी बीच की दूरी हमने कह दी 2L हो गई। तो क्या बताया, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो आवेश परिमाण में समान, दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत, दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो निकाय आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या बताया, जब दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो निकाय आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे HCl, NaCl, ठीक है, H2O आदि, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सभी हैं आपके विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो ये सभी विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। अब विद्युत द्विध्रुव के बाद हम आगे बात करते हैं तो ये आपका आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, क्या बताया, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इकाई की बात करें, ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़नी है। इकाई की बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो P बराबर आवेश की इकाई कूलाम और दूरी की मीटर। तो ऐसा ही सिस्टम में इसकी इकाई होती है कूलाम इंटू मीटर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अगर हम दिशा की बात करें, कैसी राशि है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। दिशा कैसे होती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत मतलब माइनस आवेश से, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, प्लस क्यू आवेश की ओर। क्या बताया, विद्युत द्विध्रुव आवेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा होती है, और इसकी दिशा कैसे होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये इकाई हो गई कूलाम इंटू मीटर, सदिश राशि है और दिशा क्या होगी, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। ये बात समझ आ गई। अच्छा, इस पर देखिए एक न्यूमेरिकल है जो आपको पढ़ना है। क्या कह रहे हैं, NaCl का कोई अणु दिया गया है, NaCl के अणु में, NaCl के अणु में, NaCl के अणु में Na प्लस एवं Cl माइनस, Na प्लस एवं Cl नेगेटिव के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है, के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, क्या बताया, NaCl के अणु में Na प्लस एवं Cl माइनस के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है, तब इस निकाय का, तब इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तब इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। तो देखिए निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेंगे तो हम इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, Na प्लस और Cl माइनस। तो आपका आवेश कोई एक भी ले लें, अगर Na प्लस लेते हैं तो आवेश क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन गया इसका, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आएगा 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और अगर Cl माइनस की करें तब भी 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आएगा। दूरी की बात करें तो 2L का मान जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है कितना, 1.28 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट कर लें तो ये बनेगा 1.28 एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे तो 10 की घात
-10 मीटर। अब आपको क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए, तो हमने पढ़ा है P बराबर फॉर्मूला Q इंटू 2L। तो P बराबर Q का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा 2L का मान कितना है, 2L का मान है 1.28 इंटू 10⁻−10। गुणा कर लें, गुणा करेंगे तो 2.048 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद रखना है अच्छे से। अब इसमें जो टर्म आता है कि विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में 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 विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र जो होगा उसमें विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने इस तरह से ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया, ये हमने माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, माना एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। सॉरी, किस में रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है विद्युत क्षेत्र के साथ, थीटा। तो हमने कहा कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा है जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, और ये विद्युत द्विध्रुव हो गया जो +q आवेश और -q आवेश से मिलकर बना है। इसका नाम हो गया A और इस पॉइंट को कह दिया B। तो क्या कहेंगे, माना A भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ पे आवेशों की जो बीच की दूरी होगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर हम कहें तो ये हो गई आपकी कितनी, 2L। तो ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश, दोनों के बीच की दूरी कितनी बन गई, 2L, ये बन गई। अब हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कहा, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में थीटा कोण पर रखा जाता है। तब हमने ऐसा पढ़ा है कि सॉरी, जब इसको थीटा कोण पर रखेंगे तो हमने पढ़ा है कि +q आवेश पर जो बल कार्य करेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। +q आवेश पर जो बल लगेगा वो किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। तो ये +q आवेश हो गया, इस पर जो बल कार्य करेगा, बल वो किधर कार्य करेगा, वो कार्य करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इस तरह से ये +q आवेश पर लगने वाला बल हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, ये लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और -q आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। वो कैसे कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो बल है वो कितना आएगा, ये बल विद्युत क्षेत्र में लगेगा F बराबर QE, और ये भी बल कितना लगेगा, ये लगेगा F बराबर QE।
अब ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, इस कारण से ये क्या करते हैं, एक बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं। तो हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव पर जो बलाघूर्ण है वो कितना कार्य करेगा, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए बलाघूर्ण को हम लिख सकते हैं टो, और एक बल हो गया एफ, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो अगर आपको इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है तो हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ये लंबवत दूरी, इसको आगे ऐसे बढ़ाया मैंने इधर, और इससे आगे की तरफ ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। ये दूरी जो होगी वो लंबवत दूरी बनेगी, ये 90 डिग्री पर बनेगा। ये कोण थीटा है, तो एकांतर कोण से ये भी थीटा बनना चाहिए। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इस पॉइंट को कह दिया मैंने सी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई, ए सी हो गई। एक बात, अब देखिए बलाघूर्ण के लिए टो बराबर एफ, एफ का मान तो होता है क्यू ई, बल लग रहा है हमने पढ़ा है, गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी हो गई ए सी, ये पहला समीकरण। अब अगर आप ए सी का मान ज्ञात कर पाए तो आपको बलाघूर्ण मिल जाएगा। देखिए तो ए सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे बलाघूर्ण के लिए। ए सी का मान ज्ञात करने के लिए हमने कहा, यहाँ पे क्या लिखा, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए सी बी में, ए सी बी में आपको क्या चाहिए, ये ए सी चाहिए, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और ये कर्ण पता है। तो लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है आपके पास, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का मान जो आएगा वो आएगा क्या, लंब कितना है आपके पास में, तो ए सी है, और कर्ण कितना है आपके पास में, तो कर्ण 2l है। इसका इधर गुणा कर दो तो ए सी का मान आएगा आपके पास क्या, 2l साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2, क्या आएगा, 2l साइन थीटा। तो हमने लिखा ए सी का मान समीकरण 2 से रखने पर, ए सी का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर अगर आप यहाँ पे ए सी का मान रखेंगे दूसरे समीकरण से, तो ये बनेगा टो बराबर क्यू ई इंटू, ए सी की जगह आप क्या लिखेंगे, 2l साइन थीटा। ये बात समझ गए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा ये फॉर्मूला, तो ये बनेगा टो बराबर q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। और आपको पता होगा कि p जो होता है वो होता है q इंटू 2l, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी हमने पढ़ा था, तो इसको मैं p लिख सकता हूँ, ये वाले टर्म को क्या लिख सकता हूँ, p। तो ये बन गया टो बराबर, क्या बन गया, ये बना टो बराबर पी ई साइन थीटा। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया क्या, टो बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण होता है। अब साइन आ गया तो कभी सदिश रूप पूछ लें आपसे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सदिश रूप में, सदिश रूप में। अगर ये सदिश रूप लिखें अगर आप इसका, तो आएगा क्या, टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसका सदिश रूप आ गया।
अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनको देख लेते हैं कि यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। समांतर हो का मतलब है ये द्विध्रुव ऐसे रख दिया हमने, ये ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और नीचे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ये प्लस क्यू हो जाएगा और नीचे ये माइनस क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से ये द्विध्रुव रखा है समांतर। तो यदि विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो थीटा आपका बनेगा 0 डिग्री, और प्रति समांतर रखा है तब भी थीटा कितना बनेगा आपका 180 डिग्री। दोनों ही स्थितियों में जो द्विध्रुव पर बलागुण लगेगा वो हो जाएगा टो बराबर पीई साइन 0 या पीई साइन 180। दोनों स्थितियों में बलागुण का मान 0 आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि ये विद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। कैसे रखा है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत, मतलब इस प्रकार से रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है तो थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। उस केस में जो बलागुण होगा वो अधिकतम आएगा, वो कितना आएगा पीई साइन 90, और पीई साइन 90 का मान अधिकतम 1 होता है तो ये अधिकतम आएगा बलागुण, जो किसके बराबर आ जाएगा पीई के बराबर आ जाएगा। तो ये बलागुण वाला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आया हुआ टॉपिक है बोर्ड क्लास में, तो पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।